साथियों, इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले यानी कि 16-17 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए समुद्री परिस्थितियां बेहद अनुकूल बनी हुई हैं और इसके साथ ही भारतीय मुख्य भूभाग यानी कि केरल तट पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और प्रभावी होकर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है और उत्तर भारत में मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बरसात की गतिविधियां जारी हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक इलाकों में गर्जना और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां कुछ एक इलाकों में जारी हैं और दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 15 मई से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है। हालांकि उसका प्रभाव पहाड़ों तक ही सीमित रहने की संभावना है और साथ ही साथ देश के ज्यादातर इलाकों में बरसात की गतिविधियों में व्यापक कमी आने की संभावना है, लेकिन पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों सहित दक्षिण भारत के कुछ एक इलाकों में बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 12 मई से लेकर 15 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं और यह आपके राज्य और आपके जिले में किस समय पहुंचेगा उसके लिए हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानते हैं। तो साथियों, आज यानी कि पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ गतिविधियां पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले संभाग में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावना बेहद कम है। साथ ही साथ राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात सहित मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तक लू चलने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक इलाकों में छुटपुट बौछार गिरने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज बौछार गिरने की भी संभावना बनी हुई है और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के भी कुछ एक इलाकों में बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ छिटपुट बौछार गिरने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि केरल में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 13 मई को। तो साथियों, 13 मई को उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में छिटपुट बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ धूलभरी आंधी चल सकती है। हालांकि राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में लगातार लू की स्थितियां बनी रहेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों सहित बिहार के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज बरसात भी होने की संभावना बनी हुई है और झारखंड के कुछ क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और उड़ीसा में भी मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिले, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ रायलसीमा और कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है
और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। हालांकि केरल में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर और मध्य भारत में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं। अब बात करते हैं 14 मई के मौसम की। तो साथियों, 14 मई को दक्षिण भारत में बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों यानी मुंबई के आसपास तक पहुंचने की संभावना है और कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ हल्की बरसात होने की संभावना, जिसमें कोस्टल कर्नाटक, कोकण एंड गोवा के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ बादल उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में बन सकते हैं और यहाँ पर गरज चमक और तेज हवा के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी या भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों सहित झारखंड के कुछ एक इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल के शेष भाग और बिहार के पूर्वी जिलों सहित उत्तर पूर्वी सीमावर्ती जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। शेष भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम है। और कुछ बादल पूर्वी राजस्थान में भी दिखाई पड़ सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू की स्थितियां बनी रहेंगी। अब बात करते हैं 15 मई के मौसम की। तो 15 मई को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिले और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और कुछ बादल झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बन सकते हैं, हालांकि बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही साथ उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है और केरल, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ भारी से बहुत भारी वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होने की संभावना बनी हुई है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।